तो आपके लिए एक सिंपल सवाल है, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और अभी जैसे वार का टाइम चल रहा है, अगर आपको कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना हो तब कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? पहला है स्टॉक मार्केट में, या फिर क्रिप्टो में, या फिर गोल्ड में। कहाँ लगाएंगे पैसा? क्योंकि जब दुनिया में डर बढ़ता है ना, तब इंसान अपनी सेफ्टी ढूंढता है और सदियों से लोगों का एक ही चीज़ पर भरोसा रहा है, वो है गोल्ड। पर सवाल ये है, क्या गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा, और आपको अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? देखो, गोल्ड कोई नॉर्मल मेटल नहीं है, ये एक सेफ हेवन एसेट है। सिंपल सा फंडा है, अगर फियर बढ़ा लोगों का तो रिस्क कमेगा, और अगर रिस्क कम गया तो क्या होगा कि ग्रेजुअली गोल्ड का डिमांड बढ़ने लगेगा, और डिमांड बढ़ने पे प्राइस ऑटोमेटिकली हाई जाता है। मेनली जब वार होता है तो 3 चीज़ें होती हैं। पहला है कंट्रीज अनस्टेबल हो जाती है, दूसरा है स्टॉक मार्केट गिरता है, और तीसरा है कि करेंसी वीक हो जाता है। पर रुक जाओ, स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि जब भी वार होगा तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, तो उस टाइम में लोग अपना पैसा बचाने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए अक्सर आप देखोगे कि वार के टाइम में गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है। पर रियलिटी ये है कि हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि वार के टाइम में भी गोल्ड का प्राइस स्टेबल रहता है या फिर गिर जाता है, और यही वाला सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। चलो अब समझते हैं कि गोल्ड का प्राइस गिरता आखिर क्यों। पहला रीज़न ये है कि यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होने पे गोल्ड का प्राइस गिरता है। अभी आप सोचोगे कि यूएस डॉलर का गोल्ड से क्या ही कनेक्शन होगा। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया तो गोल्ड क्या होता है कि प्रेशर में आ जाता है, तो इवेंचुअली वो प्राइस गिरने लगता है। जब ग्लोबल लेवल पे एक क्राइसिस आता है तब लोग सिर्फ गोल्ड में नहीं, यूएस डॉलर में भी पैसा डालते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होने लगता है तब गोल्ड का प्राइस गिरता है। जब सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तब एफडी बॉन्ड्स वगैरह वो अट्रैक्टिव लगने लगती है। गोल्ड इंटरेस्ट नहीं देता तो लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करने लगते हैं। तीसरा रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग। सिंपल सी बात है, जब गोल्ड हाई प्राइस में होता है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, उसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। रिजल्ट टेम्पररीली प्राइस गिरने लगता है। अभी आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा, यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो वार हो रहा है उसमें गोल्ड का प्राइस बढ़ने की बजाय ग्रेजुअली धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर चल रहे हैं। मार्केट कभी भी एक ही चीज़ पे डिपेंड हो के नहीं चलती। अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर वार शॉर्ट टर्म के लिए चला तो गोल्ड का प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर अगर वार लॉन्ग टर्म के लिए चला तो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होगा। देखो, अगर वार लॉन्ग टर्म के लिए चलता है तो ऑयल का प्राइस बढ़ता है और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन का सबसे अच्छा दोस्त है गोल्ड। इसलिए लॉन्ग टर्म वार में गोल्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब मान के चलो कि वार ख़त्म हो गया तो क्या गोल्ड का प्राइस घट जाएगा? बेसिकली इट डिपेंड्स कि इकोनॉमी रिकवर हो गई या अभी भी वीक है। अगर इकोनॉमी वीक है तो गोल्ड का प्राइस स्टेबल रह सकता है या फिर अप जा सकता है, और अगर इकोनॉमी रिकवर हो गई तो गोल्ड का प्राइस साइडवेज जाएगा या फिर डाउन जाएगा। मतलब गोल्ड का फ्यूचर सिर्फ वार से नहीं, इकोनॉमी से भी डिसाइड होता है। चलो एक ऑनेस्ट कंपैरिजन करते हैं स्टॉक, क्रिप्टो और गोल्ड के बीच में। स्टॉक क्या है कि हाई रिस्क है बट हाई रिटर्न भी है। क्रिप्टो क्या है, हाई रिस्क है बट हाई वोलेटाइल भी है। लेकिन गोल्ड लो रिस्क बट मॉडरेट रिटर्न देता है। तो बेसिकली गोल्ड क्या है? गोल्ड एक प्रोटेक्शन की तरह है। तो आखिर में ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अभी सवाल ये आता है कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वैसे देखा जाए तो शॉर्ट आंसर है हाँ, लेकिन थोड़ा समझ के। वैसे गोल्ड आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाने वाला, पर मार्केट जब क्रैश होता है तो ये आपको ज़रूर बचाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्ट्रैटेजी। गलती क्या करते हैं लोग, या तो बिल्कुल भी गोल्ड नहीं लेते या फिर सारा पैसा गोल्ड में ही डाल देते हैं। दोनों ही गलत है। स्मार्ट अप्रोच ये है कि कुछ गोल्ड में डालो, कुछ एफडी में डालो, कुछ म्यूचुअल फंड्स, कुछ स्टॉक। बेसिकली इससे क्या होगा कि रिस्क तो आपका कमेगा ही कमेगा और ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।